अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मंसूर अली नाराजो। आज के लेक्चर में हम समरी और चैप्टर नंबर 3 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो नंबर फर्स्ट पॉइंट इज़ बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज़ द डिग्री ऑफ वेरिएशन विद आर अमंग स्पीशीज एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ। बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो एक वेरिएशन है, यानी स्पीशीज़ के अंदर जो एक वेरिएशन होती है जो ज़मीन के डिफरेंट रीजन्स पर रहते हैं, उसके बारे में हमें बताती है। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स मैनी बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फाइबर, ऑयल, डाइज, रबर, वाटर, टिम्बर, पेपर एंड फूड। बायोडाइवर्सिटी हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट या फ़ायदे वाली प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, जैसे फाइबर हो गया, ऑयल हो गया, कलर्स हो गए, डाइज, रबर हो गया, पानी हो गया या टिम्बर, वुड हो गया, पेपर हो गया, और उसके अलावा यानी जो हम फूड यूज़ करते हैं, ये सभी जो चीज़ें हमें मिलती हैं या जो ये जो बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं वो सभी हमें बायोडाइवर्सिटी की मदद से प्रोवाइड होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ मोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक और साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक और जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी जो हम ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं वो जो उनकी क्लासिफिकेशन होती है वो उनके यानी जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बेसिस पे होती है, या जो उनका साइटोलॉजिकल मेकअप होता है यानी प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होती है उसके बेसिस पे होता है, या अगर उनका जो जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बेसिस पे हम जो है उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अकर ऑन होमोलॉगस सिमिलर इन स्ट्रक्चर, यानी जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो होमोलॉगस होती है, यानी जिसकी स्ट्रक्चर सेम हो। हम लास्ट लेक्चर में इन चीज़ों का जिक्र कर चुके हैं, यानी तो आप जो है वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन वहाँ पर ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, होमोलॉगस, एनालॉगस, वहाँ पर हमने एग्जांपल्स भी पढ़े थे। तो होमोलॉगस वो होती हैं जिनकी स्ट्रक्चर सेम हो, और एनालॉगस डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बट सिमिलर इन फंक्शन, यानी स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हो पर उनका जो फंक्शन होता है वो सेम होता है। द ग्रुप ऑफ क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म कॉल्ड टैक्सॉन, यानी जो क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म होती हैं यानी जो ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड होते हैं ग्रुप्स में, उसको हम क्या कहते हैं, टैक्सॉन कहते हैं, प्लूरल टैक्सा। द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज। स्पीशीज जो है छोटे से छोटा और बुनियादी यूनिट है क्लासिफिकेशन का। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, कैन इंटरब्रीड टू प्रोवाइड फर्टाइल एंड विजिबल ऑफ स्प्रिंग, यानी ये वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर सेम होती है और वो एक दूसरे से यानी मेलअप करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं, मेल और फीमेल मिलते हैं तो उसके बाद क्या होता है, फर्टाइल और विजिबल जो है ऑफ स्प्रिंग्स बनते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ टैक्सा इन असेंडिंग ऑर्डर टू फॉर्म अ लेडर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो हमने अरेंजमेंट पढ़ी थी, वो जो अरेंजमेंट होती है असेंडिंग ऑर्डर में जो एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, यानी क्लासिफिकेशन की साइंस को, क्लासिफिकेशन के इल्म को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस जो है उसको हम क्लासिफिकेशन का फादर कहते हैं, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे क्लासिफिकेशन के वो हमें कार्लस लिनियस ने दिए थे। कार्लस लिनियस गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। कार्लस लिनियस ने हमें जो साइंटिफिक नेम्स हैं वो नेम देने का जो मेथड था वो हमें बताया था। इन द बिगिनिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर क्लासीफाई इनटू टू किंगडम, प्लांट एंड एनिमल किंगडम। शुरू में हमने जिंदा जानदारों को क्लासीफाई किया था दो किंगडम्स में, एक प्लांट किंगडम, दूसरा एनिमल किंगडम। अर्नेस्ट हैकेल इन 1866 इंट्रोड्यूस थ्री किंगडम सिस्टम। अर्नेस्ट हैकेल 1866 में उन्होंने थ्री किंगडम सिस्टम दिया था। कोपलैंड इन 1959 क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू फोर किंगडम्स। कोपलैंड ने 1959 में जो है ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था फोर किंगडम्स में। रॉबर्ट विटाकर क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इन फाइव किंगडम। रॉबर्ट विटाकर ने हमें जो है फाइव किंगडम सिस्टम दिया था, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। लेक ऑफ अवेयरनेस
of environmental issues, weak governance, etc. are the main problems associated to conserve biodiversity. यानी हमारे माहौल में जो मसले होते हैं, जो अवेयरनेस की कमी है उसकी वजह से, या जो गवर्नमेंट की वीकनेस है उसकी वजह से जो है हमारी यानी बायो डाइवर्सिटी जो है उसके मसाइल हो रहे हैं या उसे ख़तरा है। अभी हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चैप्टर के पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो नंबर 1 एमसीक्यूज है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म? ए ओबराबस्टर्ड, बी इकोला, सी एलियम सीफा, डी कैनस ल्यूपस। तो यहाँ पर जो करेक्ट वे राइटिंग साइंटिफिक नेम वो क्या है? एलियम सीफा है। एलियम जो है जेनरा है, सीफा स्पीशी का नाम है। तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन है। ये आप जो है यानी जो हमें टेबल दी गई है साइंटिफिक नेम्स की वहाँ पर देख सकते हैं। सिलेक्ट द मिसमैच, प्लांटी, ट्रेडोफाइट, ये करेक्ट है। फंजाई, म्यूकर, यानी म्यूकर जो है फंजाई का टाइप है। प्रोटिस्टा में किंगडम पैरामिशम जो है ऑर्गेनिज्म मौजूद है। एनिमल या एमोबा, यानी एमोबा जो है एनिमल किंगडम में नहीं है, वो भी कौन से किंगडम में? प्रोटिस्टा में, इसलिए ये जो है मिसमैच है। आइडेंटिफाई करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्लासीफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस नंबर 2 बी है वो करेक्ट है। किंगडम्स को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो फाइलम बनता है, फाइलम को क्लासीफाई करते हैं तो क्लास बनता है, क्लास को जब हम क्लासीफाई करते हैं ऑर्डर को क्लासीफाई करते हैं फैमिली को क्लासीफाई करके जीनस को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो स्मॉलेस्ट यूनिट बनता है स्पीशीज। तो लार्जेस्ट यूनिट क्या है? किंगडम, और स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? स्पीशीज। देखो अभी जब आप ये सीक्वेंस मालूम करते हो तो सीक्वेंस में क्या होता है, अगर आपको ये सीक्वेंस दी गई है तो सबसे पहले आप क्या करें, देखें नंबर ए ऑप्शन में क्या है? स्पीशी दिया गया है, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट से स्टार्टिंग की गई है, पर जो लास्ट है वो फैमिली है। तो लास्ट में जो है लार्जेस्ट यूनिट आना चाहिए किंगडम, तो ये रिजेक्ट हो गया। अगर हम दूसरे की बात करें तो किंगडम यानी कि लार्जेस्ट लेकर और स्मॉलेस्ट, यानी ये करेक्ट सीक्वेंस है बी। अगर हम सी को लें तो सी में जो है किंगडम, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर जो है यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ऑर्डर फैमिली की जगह पर आना चाहिए। तो यहाँ पर ऑर्डर की मिस्टेक है, यानी अगर आपकी स्टडी अच्छी है तो 2 ऑप्शन आप पहले ऐसे ही रिजेक्ट कर सकते हैं, ए और डी। बाकी आपको बी और सी से अंदाज़ा लगाना है कि कौन सा करेक्ट है। तो यानी कि ये एक मेथड होता है किसी भी एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। नंबर 4, ऑल आर इन्वॉल्व इन क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट, सभी जो है क्लासिफिकेशन में शामिल होते हैं सिवाय ए एनोलॉगस, बी होमोलॉगस, सी साइटोलॉजी, डी जेनेटिक्स। अगर हम इस एमसीक्यूज़ की बात करें तो इस एमसीक्यूज़ में मुझे जो है यानी कोई भी गलत नहीं लग रहा, यानी सभी सही है। यहाँ पर ये कह रहा है कि क्लासिफिकेशन में कौन सा शामिल नहीं है। अगर हम क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक को याद करें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म की एनालॉगस, होमोलॉगस, इस बेसिस पर भी करते हैं। और जब ये क्राइटेरिया यानी मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए काफ़ी नहीं होती तो उसके बाद हम कुछ और जो है चीज़ें शामिल करते हैं जिसमें साइटोलॉजी और जेनेटिक्स भी मौजूद है। तो यहाँ पर जो है नन ऑफ दीज होना चाहिए, पर यहाँ पर नन ऑफ दीज नहीं है। तो फिर भी अगर मुझे इस एमसीक्यूज़ में कोई भी चीज़ पता चले तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इन टेक्सोनॉमिक हायरार्की चूज द टर्म व्हिच इनकम्पोजेस ऑल अदर इन लिस्ट, यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें वो आपको सिलेक्ट करना है जिसमें सारे बाकाया सारे जो है मौजूद हों। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है यानी क्लास है, क्लास में बाकी जो 3 है जीनस, स्पीशी और ऑर्डर, ये सभी जो है स्मॉल यूनिट्स हैं या क्लास को क्लासीफाई करके ये यूनिट्स बनते हैं। तो क्लास में सभी इंक्लूडेड हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा। इन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किंगडम मेटाफाइटा इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अगर हम 4 किंगडम सिस्टम की बात करें तो किंगडम मेटाफाइटा में एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट ये मौजूद है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किंगडम मेटाफाइटा में कौन सा मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर जो अल्जी है वो होगा कि अल्जी किंगडम मेटाफाइटा में मौजूद नहीं है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में।
इन 5 किंगडम सिस्टम वायरस ब्लेस्ड इन मोनेरा किंगडम मोनेरा, बी किंगडम प्रोटिस्टा, सी किंगडम प्लांटी, डी नन ऑफ दीज। तो अगर हम वायरस की बात करें तो जो यानी वायरस है, वायरस को हम किसी भी किंगडम्स में नहीं रखते, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज है, क्योंकि वायरस की करेक्टरिस्टिक्स की आपको पता है कि वायरस के करेक्टरिस्टिक किसी भी एक से मैच नहीं होते और वो असेल्युलर है, वो ट्रू सेल नहीं है, तो इसी वजह से हमने उसको किसी भी किंगडम में नहीं रखा। और वायरस को हम बॉर्डर लाइन करते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। बायोलॉजिकल नेम ऑफ कैट ए फीलस कैटस। तो यहाँ पर जो बायोलॉजिकल नेम है कैट का वो आपको ऊपर यानी टेबल में भी दिया गया है साइंटिफिक नेम्स में। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए फीलस कैटस। मेंबर ऑफ व्हिच किंगडम है सेल वॉल एंड आर हेटरोट्रॉपिक, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम फंजाई। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन से किंगडम में सेल वॉल मौजूद है और सभी जो है हेटरोट्रॉपिक हैं। अगर हम किंगडम मोनेरा की बात करें यानी किंगडम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो उसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है। बैक्टीरिया तो मोस्टली हेटरोट्रॉपिक है, पर साइनोबैक्टीरिया क्या है, हेटरोट्रॉपिक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। वैसे बैक्टीरिया में सेल वॉल मौजूद है, पर यहाँ पर यानी साइनोबैक्टीरिया की वजह से ये नहीं होगा। किंगडम प्रोटिस्टा में कुछ के पास सेल वॉल है, कुछ के पास सेल वॉल नहीं है, और एक तो जो है ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोट्रॉप्स भी है, तो ये भी गलत होगा। किंगडम प्लांटी में सेल वॉल तो मौजूद है, पर वो जो है हेटरोट्रॉप नहीं है, वो सभी ऑटोट्रॉप्स हैं, तो ये भी नहीं होगा। किंगडम फंजाई, अगर हम किंगडम फंजाई की बात करें तो उसमें सेल वॉल भी है जो काइटिन की बनी हुई है, और सभी जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है, हेटरोट्रॉप है और एब्जॉर्ब्ड हेटरोट्रॉप। बायोडाइवर्सिटी इज अफेक्टेड विद पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और हंटिंग। तो बायोडाइवर्सिटी की हमने बात की थी कि बायोडाइवर्सिटी पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो ये जो तीनों फैक्टर्स हैं यानी पॉल्यूशन हो वो भी बायोडाइवर्सिटी पर अफेक्ट करती है, डिफॉरेस्टेशन हो यानी आप जंगल को ख़त्म कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, ये भी जो है बायोडाइवर्सिटी पर इफ़ेक्ट करती है, और ओवर हंटिंग यानी हद से ज़्यादा किसी जानवर का शिकार करना, किसी ऑर्गेनिज्म का शिकार करना, ये भी क्या करेगा, हमारी बायोडाइवर्सिटी को डिफेक्ट यानी इफ़ेक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो नंबर डी होगा, 1, 2 एंड 3, यानी तीनों जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स।